एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं, पूजा पाठ भी करा लिया आपने, हर तरह का नग भी पहन लिया आपने, सारे उपाय भी जो पंडित जी ने बताया वो कर लिया और फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ वहाँ का पैटर्न है, बैगेज है। जब तक आप उसको फॉरगिव करके सरेंडर में उसके नहीं आओगे, उसके अलाउंस में आकर उसे एक्सेप्ट दिल से नहीं करोगे, वो चेंज नहीं होगा। हम एक इनविजिबल एनर्जी से बंधे होते हैं, हम सेंस करते हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें कई बार आगे बढ़ने से रोक लेती है और उसका पूरा का पूरा रिलेशन आपकी पास्ट लाइफ से होता है। जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, वहाँ से आपको किस तरह की एनर्जीज मिली हैं, बिलीफ सिस्टम के रूप में, कंडीशनिंग के रूप में, वो सारी भी एमलगमेट होकर आपको आगे बढ़ने से रोक लेती है। क्या रोक रहा है तुमको, क्या बांधे हुए है, क्या ग्रह नक्षत्र है, कौन सी दशा चल रही है जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं या बिगड़ जाते हैं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। कुंडली इतना असर नहीं करती जितनी आपकी सोल की कुंडली, सोल की एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अगर आपके साथ मनी का कोई मेजर फ्रॉड भी हुआ है ना, तो डेफिनेटली वो आपका एक कार्मिक बैगेज है। पेन आपके पास आएगा ही जब आप इस दुनिया में रह रहे हो, बट सफरिंग इज योर चॉइस। आप उससे सफर कितना होना चूज करते हो कि लोग अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से जन्मों से बंधे हुए हैं। प्लीज अपने कम्युनियन में आ जाओ, अपने गाइड्स के। अगर आप अपने कम्युनियन में आ जाते हैं ना अपने गाइड्स के, तो आपको रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके मैसेजेस भी देते हैं। क्या कभी आपको लगा है कि कुछ फियर्स बिना रीज़न के हैं, कुछ पेन ऐसे हैं जो जीवन से मानो जैसे जाते ही नहीं हैं, बार बार सेम हार्ट ब्रेक, सेम चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। कई बार कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि इनसे कोई पुराना रिश्ता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर बिल्कुल ऐसा लगता है ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आया ही क्यों है, जबकि वो इंसान ठीक होता है, लेकिन फिर भी आपको न जाने क्यों उससे वाइब मैच नहीं होती या नफरत सी होने लगती है, वो रिश्ता मधुर नहीं रहता। आप जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इनविजिबल चीज ऐसी है जो आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं, तो आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको बता दें वर्षा सेंगल ने अभी तक 1000 से ज्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं, और इन सब में 5 चीजें ऐसी थी जो कॉमन थी हर एक पर्सन के साथ लगभग। कहीं ये तो नहीं कि उन 5 चीजों में से कोई चीज ऐसी हो जो आपकी लाइफ में भी आपके साथ चल रही हो। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम वर्षा सेंगल। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते मोनिका। ये लाइफ में मैम कई बार होता है। अगर बेसिकली हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन पर भी बाद में जाएं, तो ये एक्चुअल में है कि लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी इनविजिबल चीज़ होती है जो हमें पीछे की तरफ वापस धकेल देती है। क्यों, क्या है वो? हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, सच है। हम एक इनविजिबल एनर्जी से बंधे होते हैं, हम सेंस करते हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें कई बार आगे बढ़ने से रोक लेती है और उसका पूरा का पूरा रिलेशन आपकी पास्ट लाइफ से होता है, आपके पुराने जन्मों से होता है, और कई बार 2 तरह की चीज़ों से होता है। एक तो पास्ट लाइफ आ गई और एक आपके बचपन की एनर्जी से भी होता है। जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, वहाँ से आपको किस तरह की एनर्जीज मिली हैं, बिलीफ सिस्टम के रूप में, कंडीशनिंग के रूप में, वो सारी भी एमलगमेट होकर आपको आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। हम सब जनरली कुंडली में जाते हैं कि कुंडली दिखाओ, क्या रोक रहा है तुमको, क्या बांधे हुए है, क्या ग्रह नक्षत्र है, कौन सी दशा चल रही है जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं या बिगड़ जाते हैं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कुछ भी फ्रूशन में नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है, कुंडली इतना असर नहीं करती जितनी आपकी सोल की कुंडली, सोल की एस्ट्रोलॉजी काम करती है। इसलिए मैं सोल एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानती हूँ, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। उसमें हमारा सब कुछ मेंशन होता है। अब कुंडली से अलग कैसे होती है सोल एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्योंकि कुंडली में आप ग्रह नक्षत्र देख पाते हो, इस जन्म का सब देख पाते हो, ठीक है। हाँ, कई लोग ये बोल देते हैं भाई पास्ट लाइफ से आ रहा है, क्या है, पर पता नहीं, कुछ तुम्हारा पुराने जन्मों का कर्म है जो तुम्हारे सामने आया है। लेकिन सोल एस्ट्रोलॉजी में यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारा खुल के आ जाता है। तुम क्या सोल लेसन लेकर आए हो, क्या लाइफ लेसन लेकर आए हो,
क्या पास्ट लाइफ्स के तुम्हारे इम्प्रिंट्स इस लाइफ में आ रहे हैं, कितनी पास्ट लाइफ्स तुम्हारी इफेक्ट कर रही हैं इस प्रेजेंट लाइफ को, कितने तुमने ह्यूमन बर्थ्स लिए हैं, क्या तुम्हारा एजेंडा है, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं, कैसे तुम उसको मीट आउट कर सकते हो, क्या रास्ता तुम्हारे लिए ठीक होगा जिसे तुम छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, एक नई दिशा में जा सकते हो, वो सब बहुत डिटेलिंग में तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है। अब ये चीज़ें कई बार लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसे कैसे कि कोई इनको पढ़ सकता है। पर आपको एक बात बताऊं, जिनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई होंगी, अब यहाँ साइकिक एबिलिटीज़ से सिर्फ थर्ड आई नहीं आता, आपका थ्रोट चक्र भी आता है। थ्रोट चक्र भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे आपकी थर्ड आई चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है साइकिक एबिलिटीज़ के लिए। आपने मोनिका पहले सुना होगा, हमारे ऋषि मुनि बहुत कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वो सटीक बोलते थे, है ना, क्योंकि वो अपने दोनों चक्रास पे काम करते थे साइकिक एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपका बोलना भी बहुत महत्व रखता है जितना आपका देखना होता है। वो जो इनविजिबल पावर्स होती हैं, आप देख भी सकते हो और बोलकर बता भी सकते हो। तो सब लोग जनरली कहते हैं कि थर्ड आई एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है आपकी साइकिक एबिलिटी के लिए, पर मैं आपको बताऊंगी बहुत कम लोगों को ये पता है कि थर्ड आई के साथ साथ आपका थ्रोट चक्रा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी साइकिक एबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए। तभी तो जो लोग बहुत महान होते हैं, जो बहुत अच्छी एबिलिटीज़ लिए बैठे होते हैं, जो फ्यूचर को अच्छे से देख लेते हैं और प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई पे काम नहीं करते, वो अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करते हैं, जिसे हम कई बार थाइमस ग्लैंड से भी एसोसिएट करते हैं, जहाँ से आप बोलने का हुनर लाते हैं। बहुत कम बोलो, लेकिन जो बोलो वो सटीक जाके बोलो। तभी तो कहा जाता है ना, कई बार सरस्वती आपकी ज़बान पर बैठी होती है और आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। और ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है जब वो बोलेंगे, उन्होंने इतना काम अपने थ्रोट चक्रा पे कर लिया है कि जब वो बोलेंगे तो वो बिल्कुल सटीक जाके बोलेंगे। तो वो जो इनविजिबल पावर हमें पीछे खींचती है, वो हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलता है। जो हम पास्ट लाइफ से पैटर्न्स ला रहे हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं, या जो हमें सीखना है, जिस रास्ते पे हमें जाना है, जो ब्लॉकेजेस हमारे बता रही हैं, वो सब वहाँ पर अच्छे से मेंशन होता है जो हमें बताया जाता है। तो यानी कि आपकी थर्ड आई अगर एक्टिवेट है और आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, तो क्या आप ये है कि जिस भी पर्सन का एक्टिवेट है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स देख सकता है, यानी कि आपकी लाइफ के सारे इम्प्रिंट्स आप क्या लेकर आए हैं वो आपको बता सकता है, या इसके अलावा और भी एबिलिटीज़ ऐसी चाहिए जिसके ज़रिए आप व्यक्ति का जीवन पहले क्या हुआ सब देख सके? मोनिका देखिए, मेन तो है आपकी साइकिक एबिलिटीज़, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा। फिर आपको ना अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, फियर में नहीं जाना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मैं देख रही हूँ वो सही है या नहीं है। लोग डाउट में चले जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं कि अरे अगर मैंने ये बोल दिया, अगर ये सच ना बैठा तो सामने वाला क्लाइंट मेरे बारे में क्या सोचेगा। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली कंफर्म्ड एंड वेरी पॉजिटिव दैट व्हाट यू आर सेइंग, और आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो 100% सही है, डाउट में मत आओ। बस ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर कोई कर ले तो वो हट जाएगा, उसे फिर कोई फियर नहीं है, ना उसे कोई डेवलपमेंट है। जनरली लोगों को ये लगता है कि हम पैदा होते हैं साइकिक एबिलिटीज़ के साथ। कई लोग होते हैं पैदा, मैं मानती हूँ उनकी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको बना नहीं सकते। विद टाइम आप उसके ऊपर काम करके कर सकते हो। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स ज़रूर इससे एग्री करेंगे। हर बच्चा साइकिकली बहुत एक्टिव होता है। आप उससे कुछ भी पूछ लो, उसे पता होगा घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे सब पता होगा। हम बॉर्न होते हैं इन एक्टिविटीज़ के साथ, इन एबिलिटीज़ के साथ। हम बॉर्न, हर एक कोई बॉर्न होता है। बच्चा बता देगा, मम्मी मुझे लग रहा है कोई आने वाला है, मम्मी मुझे लग ही रहा था ये ऐसे 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 काम होगा, या हमें ये इस तरह से करना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, ये होना चाहिए। आप बताओ बचपन में कि आपकी साइकिक एबिलिटी एडवांस नहीं थी? आपको पता चल जाता होगा, आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते होंगे। लेकिन ये साइकिक एबिलिटी इंट्यूशन का ही एक पार्ट होती है, जो सब में होती है। लेकिन फिर हमारे बड़े क्या कहते हैं, बस एक बार बात सही होगी ना तेरी, अब जरूरी नहीं बार बार बात सही होगी तेरी। और फिर हम अपनी रॉन्गनेस में आ जाते हैं कि अरे एक बार बात सही होगी, अब हर बार ठीक नहीं होगा मेरा। पर जो लोग इस रॉन्गनेस में नहीं आते हैं वो
उसे पार कर जाते हैं, वो उनकी रहती है। और अगर बचपन में आपकी वो बंद हो भी गई जजमेंट से, या बड़ों ने कहा तो आपने अपने आप को बंद कर ली डेलिबरेटली, तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े होकर उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। कुछ मेडिटेशंस होती हैं जो हम बताते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम बताते हैं, और वो आप करो और आप आराम से अपनी साइकिक एबिलिटी दोबारा से रिवायर कर सकते हो। ओके, क्या इंट्यूशन थर्ड आई का पार्ट है? एंड बिफोर दैट, थर्ड आई क्या है वो भी हमारे व्यूअर्स को प्रॉपरली बताइए, सो दैट कि वो समझ पाएं। थर्ड आई यहाँ होती है जहाँ हम जनरली बिंदी लगाते हैं, शिव भगवान की तीसरी आँख। ये Okay. एक्चुअली में अगर आप अंदर जाएंगे ब्रेन में, तो एक पीनियल ग्लैंड होता है, कहते हैं मटर के दाने की जैसे होता है, छोटा सा। लेकिन अब साइंस ने जब उसको ज़्यादा ध्यान से देखा है, तो वहाँ भी गणपति जैसी एक शेप नज़र आई है। कई लोगों ने कहा है कि जैसे गणपति हैं, और अगर आप गणपति को देखें तो वो बुद्धि के देवता कहलाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है पीछे की तरफ, और छोटा सा होता है, दाने जितना शेप। अब आप उसकी मटर ले लो, गणेश जी बैठे दिख जाए आपको, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। वो आप डेवलप करते हैं अपना, और वहीं से आप चैनलिंग कर लेते हैं। ओके, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं यहीं पर आपको 3 रास्ते बता देती हूँ कैसे। साइलेंस में रहिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली साइलेंस में आने लगते हैं। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी आपको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-2, 3-3 मिनट भी, 4 मिनट भी, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। थिंकिंग होती है, थॉट्स आते हैं तो आने दीजिए, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा है ओम गणगणपताय नमः, क्योंकि गणेश जी को हम रिलेट करते हैं अपनी बुद्धि से, और ये आपकी बुद्धि को विजडम दे रहा है, साइकिक एबिलिटी। तो आप उनका ये जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। सेकेंडली, अगर आप अपने खान पीन पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप नेचर से कनेक्टेड ज़्यादा खाना खाएं, जिसे हम सात्विक खाना कहते हैं, वो अगर खाएं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने उन क्लाइंट्स के साथ भी उनकी साइकिक एबिलिटी भी बहुत हाई देखी है जो नॉन वेज लेते हैं। तो इसमें मैं खाने का इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर आप खुद मेडिटेशन से और जाप से इसे करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये फ़ौरन रिलीज़ होने लगता है। थर्ड, इसमें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, वननेस में आना और जजमेंट्स कोई ना रखना, यानी कि अपने फियर और डाउट्स पे काम करना। अगर आप अपने फियर और डाउट्स पे इजीली काम कर लेते हो, तो भी आपका साइकिक एबिलिटी बहुत आसानी से हाइटेंड हो जाती है, हाई पावर में आ जाती है। आप अगर उस पर जितना काम करते जाओगे, उतनी ज़्यादा वो एक्टिवेट हो जाएगी। थर्ड आई ही नहीं, आपका थ्रोट चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि थ्रोट चक्रा के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, थर्ड आई के बारे में, कैसे मेडिटेशन के थ्रू साइलेंस में रहकर अपने थॉट्स को जो शुरू में आ रहे हैं तो इट्स ओके, फिर धीरे धीरे कैसे उन्हें दूर करना है, इन सब के जरिए हम अगर आप एक रूटीन बना लो ना मोनिका, एक रूटीन बना लो आप, कि भाई मुझे रोज साइलेंस में बैठना है, थॉट्स आते हैं आते रहें, मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगी, तो आप देखोगे वो थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और आपका साइलेंस में बैठने का ज़्यादा मन करेगा। जो लोग फोकस कर सकते हैं अपनी ब्रेथ पे, स्टार्टिंग में लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं अपनी ब्रेथ पे कैसे फोकस करूं, नॉस्ट्रल्स पे कैसे फोकस करूं, वो भी एक तरीका है साइलेंस में जाने का, क्लैरिटी लाने का, थॉट्स को अवे करने का अपने सिस्टम से, स्पेस से, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन वो लोगों के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। तो बस बिना मोबाइल के साइलेंस में बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा है, अपने थॉट्स के साथ अपने अंदर जाओ, अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करो। ये मैं स्टार्टिंग का पॉइंट बता रही हूँ, जो लोग आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हमारी बातें हुई कि कैसे हम अपनी थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि हम लाइफ के बीते कल को भी देख सकें और आगे आने वाले कल के लिए भी अवेयर हो सकें। ये हर तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, कोई भी इसे कर सकता है, बस आपको करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। नाउ कमिंग बैक टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम बात कर रहे थे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि हमारी सोल पहले से एक पर्पस लेकर आई है, एक लाइफ पर्पस लेकर आई है। बार बार लाइफ में सेम चीज़ें रिपीट होना है, यानी कि सेम हार्ट ब्रेक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बार बार, या फिर कोई ऐसा अनजाना व्यक्ति जो जीवन में आपके लिए सही नहीं है लेकिन उसी तरीके का व्यक्ति बार बार मिल जाता है, या कोई चीज़ जो आपको पीछे धकेल रही है, जैसे हम बात कर रहे थे। क्या ये सब कुछ हमारी सोल पहले से लिखवा कर आई है, और क्या इसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए देख सकते हैं? आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरह से सब आपको पता चल जाएगा कि किस इंसान के साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। कैसे आप पैटर्न्स ला रहे हैं, कैसे लूप्स में आप फंसे हुए हैं।
यहाँ तक कि आपको मैं एक बात बताऊँ मोनिका, जो लोगों को बहुत सरप्राइज होगा, अगर आपके साथ मनी का कोई मेजर फ्रॉड भी हुआ है ना, तो डेफिनेटली वो आपका एक कार्मिक बैगेज है उस पर्सन के साथ जिसने आपको मनी लॉस दिया है। और वो अब आप उतने ही पेन में जाकर वैसा अनुभव करेंगी जैसा उस लाइफ में, किसी लाइफ में उस इंसान ने किया था जब आपने उसको मनी को लेकर सेटबैक दिया था। यही चीज़ रिश्तों में आती है। कई लेडीज़ होती हैं जो एक पैथेटिक रिलेशनशिप में होती हैं और उससे निकल ही नहीं पाती हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने ये मान रखा होता है कि कुछ लाइव्स होती हैं उनकी जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होते हैं, या उनको वैसा ही पेन दिया होता है, या वैसा ही उन्हें फिर से फील करना होता है बैलेंस करने के लिए अपनी एनर्जीज को कार्मिकली। और फिर वो उसे रिलीज करती हैं इस लाइफ में वैसी ही रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ लेकर। वाइफ्स ये करती हैं, मैंने देखा है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हस्बैंड नहीं करते तो डेफिनेटली हस्बैंड्स भी इस बात को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। रिलेशनशिप्स में कई बार हस्बैंड भी डोमिनेट होते हैं अपनी वाइफ से। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर कोई जॉब वाइज बहुत अच्छा कर रहा है तो वो वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा होगा। रिलेशनशिप में हर एक के अपने अपने साइड्स होते हैं। कोई, अब आप इस तरह से ले लो, आप 7th क्लास में थे, आपके पास 6-7 सब्जेक्ट्स रहे होंगे, ज़रूरी थोड़ी आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। 4-5 में अच्छे रहे होंगे, 2-3 में अच्छे नहीं रहे होंगे। तो यही लाइफ के एरियाज भी बताता है, आप हर लाइफ के एरिया में अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप जॉब वाइज, कैरियर वाइज, मनी वाइज बड़े अच्छे हो तो हो सकता है रिलेशनशिप का आपका एक बैक एंड ऐसा हो जहाँ आप बहुत वीक अपने आप को फील करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कार्मिकली बहुत सारे अपने बैगेज क्लियर करने हैं। आपका पर्पस उससे रिलेटेड है और वो ही आपको आगे लेके जाना है, जिससे कि आपकी सोल उसे लर्न कर सके और वहाँ से रिलीज कर सके अपने आप को उस बाउंडिंग से। ओके, उस बाउंडिंग से रिलीज होना भी ज़रूरी है। उसके लिए कार्मिक पैटर्न्स, ये सब हमें समझना होगा। तो क्या यहाँ पर चॉइसेस नहीं है? अगर सब कुछ हम पहले से लिखवा कर लाए हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी पार्ट है, हमारी सोल पहले से ये पैटर्न्स अपने साथ लेकर आई है, लाइफ के इम्प्रिंट्स लेकर आई है, तो क्या इंसान के पास चॉइसेस नहीं रह जाती इस लाइफ में? एब्सोल्युटली चॉइसेस होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होती हैं। 33, 33, 34 आपकी 100% लाइफ है। तो 33 जो आप पास्ट लाइफ से लाए हैं, 33 जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए वहाँ की कार्मिक साइकिल्स और कार्मिक बैगेजेस, और फिर 34 आपकी फ्री विल जो आगे का फ्यूचर डिफाइन करती है। अब जब आप पास्ट लाइफ आपका जो लेकर आए हैं उसे आप कैसे ख़त्म करते हैं? आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो, मैं एक बात को हमेशा कहती हूँ, पेन इज़ इनएविटेबल। पेन आपके पास आएगा ही जब आप इस दुनिया में रह रहे हो, बट सफरिंग इज़ योर चॉइस। आप उससे सफ़र कितना होना चूज़ करते हो वो आपकी चॉइस है। आप आराम से वो सफरिंग को न्यूट्रलाइज कर सकते हो जब आप रिस्पॉन्ड ना करो किसी भी सिचुएशन में और रिएक्ट करना शुरू करो। आप रिएक्ट कैसे करते हो? जब आप किसी भी चीज़ में ना अपनी कॉर्ड्स अटैच नहीं करते, अपना दिल या इमोशंस नहीं लगाते हो उसमें, उसे पर्सनली नहीं लेते हो, तब आप उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। कि सामने वाला चाहे जैसे भी आपसे बात कर रहा है, आप अपनी शालीनता नहीं खो रहे हो, वो हो गया रिस्पॉन्डिंग। वहां से आप अपना क्लियर करना शुरू कर देते हो, मतलब आप अलाउंस में आ रहे हो। आपका कोई मतभेद सामने वाले को, इंसान को लेकर नहीं है। ये ट्रू कंपैशन की एनर्जीज कहलाई जाती हैं कि सामने वाला चाहे जैसे भी आपसे बात कर रहा है, आपके मन में फिर भी उसको लेकर कोई भेदभाव नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, कुछ आप उसे मेलाइन नहीं कर रहे हो, कुछ आप उसके लिए एंगर नहीं ला रहे हो, रेज नहीं ला रहे हो, आप उसके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग, कोई भी टॉक्सिक फीलिंग आप लेकर नहीं आ रहे हो उसके लिए। वो हो गया आपका रिस्पॉन्ड कि आपने वननेस में देखा, ठीक है यार, इसका भी रिलीज हो जाए, मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी और मैं बड़े ढंग से बात करूंगी। ये हो गया आपका रिस्पॉन्ड सिस्टम, जिससे कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो और अपना पास्ट का खत्म करते जा रहे हो और अपना फ्यूचर ज्यादा अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर आपकी फ्री विल आ गई, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आकाशिक में भी कहा जाता है 70% आपकी फ्री विल बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करके और सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को कैसे ट्रीट करके, सारा रिलीज करके अपना फ्यूचर को, प्रेजेंट को अच्छा कर रहे हो। अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा कर लोगे तो ऑफ कोर्स आप अपना फ्यूचर अच्छा कर ही लोगे, आपका चेंज होता चला जाएगा। और आकाशिक में भी हम यही कहते हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ये बात मोनिका, कि आप आकाशिक को हमेशा चेंज कर सकते हो। आप कभी ये मत सोचो कि ये चेंज नहीं होगा, तभी हम उसमें हीलिंग करवाते हैं, तभी हम उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज बताते हैं जो हमारे खुद स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेंट मास्टर्स हमें देते हैं और कहते हैं ये करवाओ, फिर देखो कैसे चेंज आता है उनकी लाइफ में।
फिर हम फॉलो अप सेशन में देखते हैं कि कितने आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइट एनर्जीज में आ गए हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, आपकी पूरी सोल की जर्नी है, जितनी लाइफ आप जीकर आए हो, और अब जब आपने प्रेजेंट लाइफ ली है वो आपकी पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए थे उनका अमेलगमेशन है। तो वहां से एनर्जीज रिलीज करा के आप अपना प्रेजेंट कितना खूबसूरत कर सकते हो, ये आप पर है। ये आप पर है। हैवी एनर्जीज रिलीज करो, लाइट एनर्जीज में आओ, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, क्योंकि लाइट एनर्जीज से ही आप फ्यूचर डिफाइन कुल करते हो। मिलाकर बेशक हम अपने इम्प्रिंट्स लाइफ के पहले से लेकर आए हैं, आप पहले से जीवन में सब कुछ लिखवा कर आए हैं कि आपके साथ क्या होगा, आपके रिश्ते कैसे होंगे, लेकिन फिर भी इस जीवन की कमान आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आज को भी और आगे आने वाले कल को भी बेहतर बना सकते हैं। पर एक लाइन में इन शॉर्ट, ताकि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पर और आगे अपनी बात को बढ़ा सके और इस पर डीपली डिस्कस कर सके, हमारे व्यूअर्स को एक लाइन में इन शॉर्ट आकाशिक रीडिंग क्या है या आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसे समझाएंगे? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक बुक होती है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, मेटाफिजिकल फॉर्म में होती है, जिसे हम 5th डायमेंशन कहते हैं। हॉल ऑफ विजडम में वहाँ पे स्टैक्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। एक स्टैक में जैसे मेरे रिकॉर्ड्स रखे हैं, एक स्टैक में मोनिका के रिकॉर्ड्स रखे हैं। हर लाइफ के जितनी लाइफ्स वो लीड कर कर आई हैं, सोल ने जितनी भी जर्नीज ली हैं, जिस भी फॉर्म में ली हैं, चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में ली हैं, चाहे वो हर पेड़ पौधे के फॉर्म में ली है, चाहे किसी भी जानवर के फॉर्म में ली है, चाहे जिस भी इंसान के फॉर्म में ली है, वो सब उस स्टैक में रखी है। जब हम वहाँ पे जाते हैं, जो भी इंसान जा सकता है, जो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर लेता है, अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू वहाँ पे जाता है, वहाँ पर जाकर उसके स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेंट मास्टर्स की हेल्प से वो रिकॉर्ड्स पढ़ सकता है। वो काउंसिल ऑफ वाइज वंस का सेक्शन होता है जो हमारे केयर टेकर होते हैं रिकॉर्ड्स के। आप उसे आराम से अपनी विजन से या सेंसेस से या बोलने की एबिलिटी से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके गाइड्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं उन्हें दूसरे लोगों को, आपके क्लाइंट को बताने में। एक एक चीज़ आपके बारे में उसमें मेंशन होती है। और मैं अपने क्लाइंट्स को ये सारा कुछ बताती हूँ, आपका सोल लेसन, लाइफ लेसन, इनफैक्ट किस लाइफ में आपने कौन सा सोल लेसन पूरा नहीं किया, लाइफ लेसन पूरा नहीं किया, जिसके इम्प्रिंट्स अब आप इस लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जो अब आपको और पूरे करने हैं। सारा डिटेल होता है, लेकिन फिर आपकी फ्री विल दी जाती है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज आप कैसे कर सकते हैं? अपनी फ्री विल यूज़ करके। यूनिवर्स के लॉज होते हैं कि आप किसी को हर्ट ना करें, कंपैशन की एनर्जीज में आ जाएं, जजमेंट्स ना करें, लविंग एनर्जीज में आ जाएं, वननेस की एनर्जीज में आ जाएं, जो आपको बहुत हाई ग्रो वाइब्रेशनली करेगा, और रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं आपके इससे। क्या हम इसे ब्रह्मा जी की लाइब्रेरी कह सकते हैं? मैं इसे ब्रह्मा जी की तो नहीं, लेकिन चित्रगुप्त की ज़रूर कहूँगी कि हाँ, हम सब जानते हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं और बताते हैं, तो वहाँ की है, सब कुछ मेंशन होता है वहाँ पे। देखिए, मैंने वहाँ पर ना जनरली, जब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने वहाँ पे कभी अपने हिसाब से कभी देवी देवता नहीं देखे। वहाँ मैंने अपने स्पिरिट गाइड्स देखे हैं, एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस देखे हैं, और जीसस भी देखे हैं, मैरी भी देखी है। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने शमानिज्म से रिलेटेड भी अपने स्पिरिट गाइड्स देखे हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करते हैं। मेरे क्लाइंट्स ने भी देखे हैं जिन्होंने मुझसे कोर्सेज किए हैं, क्लासेस करी हैं। तो लेकिन ये सबका अपना अलग अलग है। उन्होंने अपने देवी देवता भी वहाँ देखे हैं, मैंने नहीं देखे हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं ये कहूँगी, उन लोगों ने देखे हैं, देवी देवता भी देखे हैं अपने 5th डायमेंशन में, गाइड्स भी देखे हैं, जिसका जो होता है वो उनको वहाँ दिखता है। ऑल्दो ये हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग चला जाएगा, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपके इस बात से मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये जो स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेंट्स आप कहती हैं, एसेंडेंट मास्टर्स, एसेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या हम इन्हें ये कह सकते हैं आपके इष्ट देवता जो आपको रास्ता दिखाएं? जैसे हर किसी का एक इष्ट देव होता है और वो उनको रास्ता दिखाता है, तो क्या ये हम इनको भी इष्ट देवता की तरह कह सकते हैं? ये बिल्कुल आप इष्ट देवता कह सकते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स भी होते हैं। पूर्वज हमारे। और अगर आप देखो, पूर्वज आपके 2-3 तरह से मैं हमेशा मानती हूँ। एक तो 5 तत्व से आते हैं, जिसे हम देवा कहते हैं। हाँ जी। जो एक आते हैं जो आपके पूरे कुल की रक्षा करते हैं, जो आपके बहुत कोई डिसीज्ड लव्ड वंस एंसेस्टर्स में गए होंगे, फिर उन्होंने कहा होगा कि मैं अपनी इस पूरी जनरेशन का
आगे तक का ध्यान रखूंगा। हाँ जी। तो उनके तो मंदिर भी बनाए जाते हैं, बहुत लोगों के कुल देवी होती है और उनकी जमीनों पे, और वो वहां जाके वर्शिप भी करते हैं। होली दिवाली पे ट्रांस होते हैं लोगों के, जाते हैं। और एक होता है जिस लैंड पर बहुत जन्मों से एक परिवार रहता चला आ रहा है, तो वहां से भी आपका कनेक्शन हो जाता है। वो लैंड की भी देवी होती है जो आपकी रक्षा करती है। तो जैसे महाराष्ट्र के लिए कहा जाता है कि गणेश जी वहाँ पे बहुत ज्यादा विराजमान है, वहाँ पे वो पूजे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वहाँ के पूरा का पूरा ध्यान कौन रख रहा है? गणेश जी रख रहे हैं। इसी तरह से साउथ के लिए कहा जाता है बालाजी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, तिरुपति बालाजी के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पे उनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। तो हर लैंड पे जहाँ बहुत जन्मों से लोगों की आस्था है, वहाँ रहे आ रहे हैं और वो उसको मानते हैं। क्योंकि हम आज भी माने तो धरती और वो लैंड एक वो पूजनीय हो जाता है, जिस घर में जहाँ हम बसाते हैं अपना घर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से हम काम काज करते हैं, हम उसको पूजते जरूरी है। घर एक मंदिर, बिल्कुल, घर एक मंदिर, वो प्रॉपर्टी, वो लैंड, तो वो हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है और वहाँ की एनर्जीज भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो भी हमारे इष्ट देवता कुल देवी होते हैं और ये हमारे गाइड्स होते हैं। यही हमारे गाइड्स होते हैं। ठीक है, हम वापस आकाशिक रिकॉर्ड्स पर आते हुए, हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है ये तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब क्या हर एक सोल जब अपनी लाइफ में आती है, यानी कि नेक्स्ट लाइफ में आती है जो वो अब जी रही है, वो सेम तरह की एनर्जीज लेकर आती है या हर सोल की अपनी अलग एक एनर्जी होती है? हर सोल की अपनी अलग एनर्जी होती है, जरूरी नहीं। देखिए, सोल वो ही रहती है, जन्म बाय जन्म वो अपने क्लोथ्स बदल रही है, फिजिकल फॉर्म चेंज कर रही है। सोल वही है, लेकिन सोल की एनर्जी चेंज हो जाती है जिस फॉर्म में वो अब ये प्रेजेंट लाइफ को अपनी प्लान कर रही है। वो कैसे डिफाइन करता है? उसका सोल लेसन और लाइफ लेसन। अगर आप बेस में बिल्कुल जाओगे ना किसी भी सोल की एनर्जी की, तो वो कंपैशन की होती है, वननेस की होती है। अगर वो लेकर तो वो सारी लाइफ से रही है, लेकिन अब लाइफ लेसन के हिसाब से वो अपनी एनर्जीज को चेंज कर लेगी। जहां पर उसको, अगर उसका कोई लाइफ लेसन है कि उसे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट लानी है, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशंस अपने लिए प्लान करेगी जहां पर उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देंगे, उसे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि टॉर्चर फील कराएंगे, इमोशनली उसे ड्रेन करेंगे, इमोशनली उसको हर्ट करेंगे। वो वाली वो एक्सपीरियंसेस लेगी, जिससे कि उसका अपोजिट, क्योंकि उसका लेसन है, तो वो खुद खड़ा होके चलना स्टार्ट करे कि हाँ, मुझे इन सब क्या उससे निकलकर अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपनी रिस्पेक्ट में खुद आना है। तो इस बेसिस पे सोल अपनी एनर्जी को डिसाइड करती है। और सोल अपनी पास्ट लाइफ की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से भूल चुकी होती है, क्योंकि उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है। उसका फिजिकल, देखिए, सोल नहीं मैं कहूँगी कि भूलती है, लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स हैं, कई बार हम इतना ज़्यादा इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं कि वो हम भूल जाते हैं। हम उसे कैसे लाते हैं? जब हम बिल्कुल अपने इनर वर्ल्ड में चले जाते हैं, हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर लेते हैं, तो वो दोबारा से रिवायर होने लगती है हमारी। करते हम ही हैं, हम टाइमली भूल जाते हैं। तभी तो आजकल आप देखो, सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारा सोल लेसन क्या है। आप देखो, आजकल लोग सच में जानना चाहते हैं कि आकाशिक में क्या मेंशन है, क्यों वो इस रिश्ते में, अगर कोई उनका रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है, क्यों वो उससे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक वो पूरा नहीं करेंगे विद अलाउंस, तो वो बाय बर्थ लेते चले जाएंगे। और मैंने, मोनिका, कितने आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये देखा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी। आपने इंट्रोडक्शन में तो बोला है 1000 रिकॉर्ड्स, मैं आज तक 2-2.5 लाख कर चुकी हूँ, रिकॉर्ड्स पढ़ चुकी हूँ, और उसमें मैं आपको उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि हमारी सोल कई बार इस तरह से प्लान लेकर आती है कि अगर उसने पिछली लाइफ में नहीं लिया वो लेसन, अपना लाइफ लेसन पूरा नहीं किया, या वो बहुत ज्यादा नफरत में ही जिंदगी पूरी बीती चली गई उसकी, उसने अपने पर काम करके उसके अलाउंस में नहीं आई दूसरे पर्सन के, तो फिर लाइफ आफ्टर लाइफ वो उसी प्लान में उलझी रहती है अगर वो उसे पूरा नहीं करती है। तो अब आप ये देखो, ये टाइम एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग सब चाह रहे हैं कि बस जो अभी है ना वो पूरा कर ले, इसे हम कैरी फॉरवर्ड लेकर ना चाहें। लोग आजकल बहुत सतर्क हो गए हैं, अपने ऊपर काम करने लगे हैं। लोग इस चीज को लेकर अवेयर भी हुए हैं। लोग ये भी सोचते हैं, इवन सिर्फ बड़े बुजुर्गों की मैं बात नहीं करूंगी, ओल्ड एज लोगों की बात नहीं करूंगी, जेन ज़ी, यंगस्टर्स, वो भी आजकल रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, एंड उन्हें पता है कि उनको अपनी लाइफ में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यस, लोग बहुत अवेयर हुए। अच्छा, इस अवेयरनेस के पीछे क्या रीज़न है कि आजकल हम जेनजी को भी देखते हैं, यंगस्टर्स को भी देखते हैं कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे के सारे हो गए हैं, काफी हो गए काफी हो गए हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया। देखिए, उन्हें घर, पैसा, बहुत सारी सुख सुविधा पेरेंट्स से मिल जाती है। उन्हें क्या करना है कि सिर्फ अपनी जिंदगी अच्छे से चला पाए और उस सुख को मेंटेन कर पाए। जो उन्हें प्रॉपर्टी पेरेंट्स से मिली है उसे मेंटेन करके रखें, बस उतना उन्हें कमाना है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। तो जो अब उनका फ्री टाइम होता है वो भी अब अपनी एनर्जीज को लेके सतर्क हो गए हैं कि इसे हम पॉजिटिव चैनल करें। और सोशल मीडिया भी आजकल इस बात में बहुत अवेयर हो गया है कि जितना क्याउस चल रहा है आजकल, लोग अब अपने फ्री टाइम में चाहते हैं कि इस क्याउस से निकलकर अपना कुछ इनर डेवलपमेंट करें। वॉर्स हो रही हैं, डिवास्टेशंस हो रहे हैं। आप देखें, यूएसए में कोई रॉकेट में ही एकदम से ब्लास्ट हो गया। ये न्यूज़ में आया था, जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो एक ब्लास्ट हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, ब्लास्ट हो गया। अब हर जगह ये चीज़ आ रही है कि प्लीज़ गॉड का भी प्लान समझो। हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम उसको लेकर आगे अपने हिसाब से चल पाओगे। ये जेनजीज अब अच्छे से समझने लगे हैं सबको। आप देखो, अगर किसी को एंगर इश्यूज हैं या किसी को अगर मेंटली कुछ काम करने लगे हैं, कुछ वो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, तो आजकल लोग गूगल करने लगे हैं कि हम इससे कैसे निकलें। अपने साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं लोग। तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं, अर्थ की डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। अब लोग 3D से निकल के 4D 5D में जा रहे हैं, जो एक कंपैशन की एनर्जीज है, वननेस की एनर्जीज है। लोग अब बोलने लगे हैं कि जिसके बारे में मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अपनी एनर्जीज को इन अ सेंस कंजर्व करने लगे हैं। बिल्कुल। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अवेयरनेस ओवरऑल एक आ रही है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आपने खुद बताया कि मैं 2-2.5 लाख करीब आकाशिक रिकॉर्ड्स देख चुकी हूँ। तो जब आपने इतने सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे तो कौन सी वो ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया सभी आकाशिक रिकॉर्ड्स में, कि आपको कोई कॉमन चीज़ दिखी जो शॉकिंग थी? मैं कहूँगी 5 चीज़ें मुझे ज़रूर दिखी हैं। ओके। फर्स्ट इज आपका सोल लेसन मुझे सब में दिखा। लाइफ लेसन मुझे सब में दिखा। डिफरेंस बिटवीन सोल लेसन एंड लाइफ लेसन? सोल लेसन एंड लाइफ लेसन, जो आपकी सोल जो प्योर फॉर्म एनर्जी की होती है वो क्या काम करने आई है, उसके 7 होते हैं बेसिकली, 7 लेसन्स होते हैं सोल के। तो उसमें से वो कौन सा पूरा करने आई है, और कई जन्म लग जाते हैं। लोग इतना ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को डुबो लेते हैं, सोक कर लेते हैं कि वो सोल की जर्नी तो पूरी कर ही नहीं पाते। कि अगर सोल कंपैशन फील करने आई है यहाँ पे, तो वो इतना ज़्यादा इस वर्ल्ड मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अटक जाएंगे कि वो कंपैशन में जाएंगे ही नहीं। तो कई जन्म हो जाते हैं एक ही सोल लेसन को पूरा करने में। वो नहीं कर पाते हैं। तो सोल लेसन और लाइफ लेसन होता है जो आपकी पास्ट लाइफ्स के बेसिस पे होता है, कि जो आप अधूरे काम छोड़ कर आए हो या अटक गए हो, वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसे हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक बैगेजेस, पैटर्न्स, लूप्स भी कहते हैं। वो सब आप लेकर आए हो। जैसे आपको अगर मनी का सुख नहीं लेना है क्योंकि आप पास्ट में बहुत सारा आपके पास पैसा था लेकिन आपने उसका आदर नहीं किया, आपने उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप सेट नहीं करी, रिस्पेक्ट की एनर्जीज नहीं दी, तो आपको इस जन्म में थोड़ा कम पैसा मिलेगा और आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको अच्छे से खर्च करूं विद ग्रैटिट्यूड, इसको संभाल के रखूं। तो वो एक चीज़ होती है। ठीक है, तो 2 लेसन तो आपके ये हो गए, एक लाइफ लेसन जो और एक सोल लेसन, जो मैंने सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है। एक मैंने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जरूर देखा है कि लोग अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से जन्मों से बंधे हुए होते हैं, जन्मों से बंधे हुए होते हैं। मैं मोनिका यहाँ बताऊँ, मैंने लोगों को 150 साल भी देखा है कि लोग अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और सेम सोल फैमिली लेकर चले ही आ रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये इतना ट्रिकी होता है लोगों के लिए निकलना, क्योंकि लोग माफ़ ही नहीं दिल से कर पाते। फॉरगिव एंड लेट गो लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो 150 साल से सेम सोल फैमिली में अटके हुए आ रहे हैं। तो वो क्यों नहीं निकल पाते? 150 साल, अगर आपने ये देखा, ये बहुत शॉकिंग है एक्चुअल में कि 150 साल से एक सोल एक ही कार्मिक पैटर्न्स लेकर आ रही है, एक ही बैगेज को बार बार कैरी कर रही है, तो वो उससे रिमूव क्यों नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं फ्री हो पा रही है? क्योंकि एंगर की एनर्जीज, जेलस की एनर्जीज, रेज की एनर्जीज, हेल्पलेसनेस की एनर्जीज, गिल्ट की एनर्जीज उसे निकलने ही नहीं देती। टाइम आफ्टर टाइम, बर्ड्स आफ्टर बर्ड्स, वो बस उसी में उलझी रहती है। वो फ्री ही नहीं होती, वो फॉरगेट नहीं करती, लेट गो नहीं करती, माफी तो आती ही नहीं है। वो इतना ज्यादा ईगो प्राइड की एनर्जी में रहती है कि मैं सही हूँ,
आप जब भी ये कहोगे ना कि मैं सही हूँ, आपने अपने आप को हायर पेडेस्ट्रियन पे बैठा लिया और दूसरे को लोअर पेडेस्ट्रियन पे बैठा Okay. लिया, आप निकलोगे ही नहीं उस लूप से, और बार बार फिर आप वही अट्रैक्ट करोगे। तो तीसरा आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए लोगों के साथ, फिर आपके पैटर्न्स और लूप्स हो गए। जैसे मैंने अभी आपको मनी का बताया, मनी को लेकर आता है लोगों का, दुख को लेकर आता है, एंगर को लेकर आता है। आप क्या सोचते हो, एंगर, अगर किसी की डेथ हुई और उसमें बहुत एंगर था तो उसका इस लाइफ के साथ एंगर का ख़त्म हो गया? नहीं, वो लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स एंगर की इतनी हैवी एनर्जीज होती हैं कि वो सोल की इम्प्रिंट्स के साथ चली ही जाती आगे रहती हैं। यही चीज़ आपकी रिवेंज के साथ आती है, यही चीज़ आपकी ईगो और प्राइड के साथ आती है। पेरेंट्स में ईगो नहीं होगी, बच्चे में पता नहीं कहाँ से ईगो आ रही है। वो कई बार अपने एंसेस्टर्स की भी लेकर आता है, कई बार वो जनरेशन से भी लेकर आता है, कई बार वो पास्ट लाइफ से भी लेकर आता है। ये 4 चीज़ें मैंने देखी। और 5th है आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़। कई बार Okay. ऑल ऑफ अ सडन किसी को नहीं आता और उस बच्चे को आता है बहुत अच्छे हाँ. से। साइकिक एबिलिटी ये यही हमने है। कई बार देखा है। साइकिक एबिलिटी आपकी यहीं से आती है कि वो कहीं से आ रहा होता है, आपका पास से आ रहा होता है कि भाई मैंने इतने जन्मों तक अपने ऊपर बहुत काम किया और अब ये मेरा वो टाइम आ गया है जब अब मुझे इसका फ्रूशन मिलना है, जो मुझे इसका फल मिलना है। तो Yes. आपकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स, आपकी जो एक ऑनर करने वाली होती है ना स्किल्स, वो आप पास से लेकर आ रहे हो। ये 5 चीज़ें तो मैंने हर एक के रिकॉर्ड्स में देखी हैं। तो ये 5 चीज़ें वो हैं जो हर पर्सन के रिकॉर्ड्स में होती हैं। लेकिन अगर कोई अपने आप को हील करना चाहे और वो चाहता है कि अब उसकी जो नेक्स्ट लाइफ हो वो बहुत अच्छी हो, वो इन कार्मिक पैटर्न्स को, इन कार्मिक बैगेजेस को अपने साथ लेकर अब नेक्स्ट लाइफ में नहीं आए, अगले जन्म में नहीं आए, तो वो कैसे हील हो सकता है, कैसे इन सब से छुटकारा पा सकता है? सो हम आकाशिक हीलिंग करवाते हैं जब हम सेशंस लेते हैं। आपको अपने ऊपर हीलिंग करानी होती है, आपको अपनी पास्ट एनर्जीज को चेंज करना होता है। देखो, ये 5 चीजें तो जो मैंने आपको बताई वो तो मैंने देखी हैं। ठीक है। कुछ एडिशनल हो जाती हैं, जैसे आप कई बार पास्ट लाइफ से भी ब्लैक मैजिक लेकर आ रहे होते हो। ओह। इस लाइफ का तो एक अलग होता है। कई क्लाइंट्स का मैंने देखा है, इस लाइफ का ब्लैक मैजिक नहीं है, पास्ट लाइफ से मतलब ब्लैक मैजिक ला रहे उन पर हैं। ब्लैक मैजिक पास्ट लाइफ में हुआ किसी था, ने किया है। हाँ, किसी ने किया, वो इम्प्रिंट्स अभी भी ला रहे हैं। ओके। एक तो वो मैंने देखा ब्लैक है, मैजिक इतना स्ट्रांग होता है कि नेक्स्ट लाइफ में भी आपके साथ जाए, नेक्स्ट बर्थ में भी। बहुत स्ट्रांग होता है, ओह। एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। और कई बार इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हाई डिग्री का किया जाता है कि वो सोल को कैप्चर कर लेता है और सोल उससे फ्री हो ही नहीं पाती है। तो हम उसे फिर रिलीज कराते हैं हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू। सो लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कई बार क्या होता है, अगर कोई तांत्रिक होता है पास्ट लाइफ में, उसने बहुत सारा ऐसा वूडू कर रखा होता है, ब्लैक मैजिक के बहुत एक्सट्रीम चीज़ें कर रखी होती है। ब्लैक मैजिक में भी स्टेजेस होती है। एक बहुत हाई वाला होता है जो ब्लड और स्कल से किया जाता है, यहाँ तक कि एक ब्लैक मैजिक होता है जो ह्यूमन फ्लैश से भी किया जाता है, वो भी एक होता है जिसमें बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, वो होता है। तो वो तांत्रिक कई बार उसे रीपे करने के लिए वो सारी एंटिटीज़ भी अपने साथ इस लाइफ में उसे हॉन्ट करती हैं और वो लेकर आता है। तो इस तरह का होता है। फिर ईवल आई होती है, नज़र दोष। मैं आपको सच बताऊं मोनिका, नज़र बहुत पावरफुल होती है, पत्थर तक को तोड़ देती है। याद है हमारे इतनी ज़्यादा होती है। हमारे घर की दादी नानी बोलती थी, भाई पत्थर को भी नज़र तोड़ देती है, किसी को बताओ मत अपनी बातें। तो नज़र भी मैंने लोगों को बहुत देखी है। एंटिटी पोजीशन मैंने बहुत लोगों का देखा है, जो मैंने भी आपको बताया। एंटिटी पोजीशन लोगों में बहुत होता है। ये 3-4 चीज़ें मैंने देखी हैं जो हम आकाशिक रीडिंग में हीलिंग के थ्रू रिलीज़ कराते हैं सारा कुछ। और कई बार हमें पता नहीं चलता, पर आप देखो कुछ लोग चाहे 40 साल के होंगे लेकिन बिहेव करेंगे 15-16 साल के बच्चे की तरह। हाँ। बड़ा एब्सर्ड, बिजार वे में, स्ट्रेंज वे में उनका बिहेवियर एक होगा। डिजीज की तरह देखा जाता है कि ओके, इसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, इसकी उम्र 40 की हो गई है, लेकिन हरकतें 15 साल के बच्चे की तरह हैं। लेकिन वो कभी ऐसा करते हैं और कभी नहीं करते हैं। वो उनकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, डुअल पर्सनालिटी होती है, स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। वो विद सिचुएशंस, विद टाइम चेंज होती रहती है। वो एक अलग चीज़ होती है मोनिका। और ये एक जो मैं आपको बता रही हूँ वो अलग चीज़ है बिल्कुल। इस पे भी हम आकाशिक के थ्रू फिर हीलिंग करते हैं, क्योंकि उनके कुछ पास्ट के कॉर्ड्स हैं, इंसिडेंसेस हैं, इस लाइफ के भी हैं और पास्ट लाइफ के भी हैं, जिसे हम रिलीज करके उसे हम नॉर्मल में लेकर आते हैं। टाइम लगता है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, बहुत फैक्टर्स होते हैं इसमें जिसमें हम माइन्यूटली काम करते हैं और सारा कुछ रिलीज कराते हैं। तो हाँ, आकाशिक में
आपकी डिटेलिंग आती है, आपको सब कुछ पता चलता है, आपको इनसाइट्स पता चलते हैं कि आप कैसे एक्शंस ले, क्या ले। हाँ। इसलिए ना हम कभी भी डिफाइन नहीं करते कि आपके साथ 100% यही होगा। चलो हीलिंग कराओ, देखो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता। पर सच ये है कि आप आकाशीय रिकॉर्ड से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी चेंज हो सकते हैं और उससे आपके आगे आने वाला जो जन्म होगा, यानी कि आप अगला जन्म लेंगे, वो आपका ठीक हो जाएगा और इस लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। 100% इस लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आता है। Okay. मैंने कितने लोगों का देखा है कि उनके वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई, जो डिसीजन कैपेबिलिटी थी उनकी वो चेंज हो गई, उनका सोचने का नजरिया लाइफ को चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव एक होता है ना देखने का, लोगों को, लाइफ को, चीजों को, सर्कमस्टांसेस को, वो चेंज हो गया। आकाशिक ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में चेंज लाता है। ओके, लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, हम सीधे अपनी जन्म पत्रिका यानी कि अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाते हैं। हमारी मम्मी भी यही करती है, हमारी कुंडली लेके जाती है और पंडित जी के आगे रख देती है कि भाई मेरे बच्चे के जीवन में ये समस्या है। बट अब हम कैसे समझें कि ये जो समस्या है, लाइफ की प्रॉब्लम है, वो आपकी ग्रह कुंडली इन सब से ठीक नहीं हो रही है। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा वन स्टेप फर्दर आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ। अगर आप कुंडली में जा रहे हैं, आप देखेंगे कितने लोग मेरे पास आते हैं, कुंडली भी दिखा ली, सब तरह की पूजा पाठ भी कर ली। देखो मेरा कोई ऑफेंस नहीं है इसको लेके, प्लीज़ कोई कुछ ना समझे, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ भी नहीं, पर जितना मेरे पास क्लाइंट्स ने बताया है कि सारे उपाय कर लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी कुछ ऐसा अटका हुआ है कि लाइफ आगे मूव ही नहीं हो रही है। और फिर पंडित लोग कह देते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है और फियर भर देते हैं, तुम ऐसा करके आए थे, ऐसा करके आए थे, ऐसा करके आए थे। हम उन्हें आकाशिक में पूरा रूट्स बताते हैं और वहाँ से क्लियर करवाते हैं बैगेज। देखो मोनिका, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हट रही है और आप उसके ऊपर बहुत काम कर चुके हो, एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं, कि पूजा पाठ भी करा लिया आपने, हर तरह का नग भी पहन लिया आपने, सारे उपाय भी जो पंडित जी ने बताया वो कर लिया और फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ वहाँ का पैटर्न है, बैगेज है। जब तक आप उसको फॉरगेट फॉरगिव करके सरेंडर में उसके नहीं आओगे, उसके अलाउंस में आकर उसे एक्सेप्ट दिल से नहीं करोगे, वो चेंज नहीं होगा। और आकाशिक में हम यही चीज़ कराते हैं थ्रू हीलिंग्स, थ्रू आकाशिक रेमेडीज, जो आपको बहुत असर करता है। मैं ये तो कहूँगी कि हाँ, लोग जाते हैं पंडितों के पास, सब कुछ करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली शायद वो चीज़ उन्हें पता नहीं चलती है कि क्या चीज़ उन्हें बांध रही है, जो आकाशिक में खुल के आती है कि हाँ, ये पास्ट लाइफ उनका इस तरह से है अफेक्टेड, और उसे देखकर आप रिलीज कर सकते हो। कई बार सिर्फ पास्ट लाइफ विटनेस करने से आप वो रिलीज कर देते हो चीज़ें। ओके, तो यानी कि आपको पास्ट लाइफ सिर्फ देखनी है, समझनी है कि वहाँ पर क्या हुआ, आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो आगे आने वाला जीवन है और अभी का जो जीवन है वो सुधार सकते हैं। और वहाँ से अपने स्टक इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स जब आप रिलीज करते हैं, यही तो आपके कॉर्ड्स अटैच करते हैं ना, यही तो आपकी इनविजिबल एनर्जीज हैं जो आपको चीज़ों से अटका के रखती हैं, जो आपको आगे मूव नहीं कर पाती हैं, तो वो रिलीज हो जाती है वहाँ से। तो ये रिलीज का प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए, क्योंकि हमने टीवी में भी कई बार देखा है कि किस तरीके से पास्ट लाइफ में लेकर जाया जाता है। टीवी पर पहले एक रियलिटी शो भी आता था, तो हम देखते थे, तब छोटे थे, राज पिछले जन्म का। बिल्कुल, तो हमने टीवी में भी कई बार देखा है कि किस तरीके से पास्ट लाइफ में लेकर जाया जाता है। उसके बाद अब वो पर्सन अपनी इस लाइफ को कैसे सुधारे, तो ये कॉर्ड्स कैसे कट होंगी, कैसे उसे हील किया जाएगा? देखिए, हर एक के रिकॉर्ड्स में ना एक डिफरेंट वे आता है कि कैसे उसको रिलीज कराना होता है। तो मैं वहाँ से देखकर कि क्या ज़रूरी है, मैं वो प्रोसेस उनसे करवाती हूँ, क्योंकि कई बार आपकी कॉर्ड्स आपके एंसेस्टर से बहुत स्ट्रांगली जॉइंट होती हैं, तो उसका एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। कई बार अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ है तो उसका तरीका अलग होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं बिक रही है या आपको न्यूसेंस दे रही है बहुत ज़्यादा, पीस ऑफ माइंड आपको उसने ले रखा है, मनी की आपको बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, सब जगह से अड़चन आ रही है, तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है करने का। तो ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से क्या अटकन है और वो कैसे रिजॉल्व होगी। लेकिन अगर आप लेमैन की तरफ पूछें तो कॉर्ड्स हम सबकी होती हैं और अटैच होती हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि जहाँ पे आप अपने कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। जाइए, मेडिटेशन के थ्रू आप कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। अगर आपका किसी से जॉइंट है, आप एक इंसान की तरफ अपना बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो वो आप कट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, वहाँ से अपनी कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। वहाँ से आप देखेंगे आपको रिलीफ आने लगा है। डीपन जाने के लिए
आपको बहुत सारी एनर्जीज पे काम करना पड़ता है जो हम आकाशिक में करवाते हैं। अगर कोई पर्सन अपने आप को हील करना स्टार्ट करना चाहता है, मान लीजिए उसे वो नहीं किसी भी तरफ जा रहा और वो खुद ब खुद ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सोचे कि मेरी लाइफ में जो भी कामिक बैगेज है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं कैसे उसे हील करना स्टार्ट करूँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लीज़ अपने कम्युनियन में आ जाओ, अपने गाइड्स के। अगर आप अपने कम्युनियन में आ जाते हैं ना अपने गाइड्स के, तो आपको रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके मैसेजेस भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आता है कि प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, आकाशिक करवा लो, तो आपको ना मैसेजेस मिलेंगे। मैं अपनी वर्कशॉप्स में यही कहती हूँ कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों बनानी है, खुद इमोशनली एम्पावर्ड हो जाओ, अपनी स्टेबिलिटी खुद बनाओ, अपने ऊपर अपना डिपेंडेंसी रखो। मेरे कोर्स में जब आप पहला लेवल करते हो, उसी में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके कम्युनियन में आ जाओ अपने स्पिरिट गाइड्स के, जिससे वो आपकी डे टू डे लाइफ को और ज़्यादा ईजी कर सकें, उसे अच्छा कर सकें। आप उनके कम्युनियन में आओ। तो वो चीज़ आपको बड़ा राहत देती है। देखो, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ता है। आप अगर टूटे बिखरे हो और आप सोचो आपकी लाइफ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको उस एनर्जी को गैदर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे मूव कर सकते हो। यस, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप अपने लिए खुद एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हीलिंग आपसे ही शुरू होती है और सबसे पहले आपको अपने लिए कदम उठाना होगा, तभी लाइफ अच्छी हो पाएगी। 2 टिप्स मैं इस पॉडकास्ट में ज़रूर देना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर आप अपने आप पर ध्यान दो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। थ्रोट चक्र अच्छा करने के लिए है कि आप बहुत एम्पावरिंग वर्ड्स बोलो, अपने आप से भी और दूसरों के लिए भी। ये आपकी ना जो साइकिक एबिलिटी में कह रही हूँ ना, थ्रोट चक्र और थर्ड आई से होता है, यहाँ से अच्छी करना स्टार्ट कर देता है। और हर चीज़ में पॉजिटिव देखो कि जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ रहा है वो दुनिया के पर्सपेक्टिव से हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, पर वो आपको कुछ सिखाने आया है, उसके ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, उसके सामने सरेंडर कर दो और उसको थैंक यू बोलो। ये 2 चीज़ अगर आप करते हो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी साइकिक एबिलिटी कैसे इंक्रीज होने लगी, आपका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा कैसे अच्छा होने लगा। मैं आपको दावे से बता सकती हूँ, शायद यूट्यूब पे मैं पहली इंसान होंगी जो बोलेगा कि साइकिक एबिलिटी के लिए थ्रोट चक्रा भी इफेक्टिव उतना ही होता है जितना आपकी थर्ड आई चक्रा होता है। प्लीज़ उसको भी आपको एक्टिवेट ज़रूर करना चाहिए। यस, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को हर तरीके से आप बेस्ट बना सकते हैं और ये आप डिजर्व करते हैं, अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। हीलिंग स्टार्ट्स विद योरसेल्फ ओनली। सबसे पहले हील करने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ को बेहतर बनाना है तो उसके लिए अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स का सहारा ले सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सहारा ले सकते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि आपका सोल लेसन और लाइफ लेसन क्या है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।